हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुजरात का बहुत ही स्पेशल नाश्ता आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला या फिर मीठा खमन भी कह सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाती है और सिर्फ एक कटोरी बेसन से आप 2 प्लेट नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक बर्तन ले लेना है और उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना आपको बेसन लेना है उसका आधा पानी लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 कटोरी बेसन ली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आधा कटोरी पानी ली हूँ और उसमें से भी 2 चम्मच जैसा पानी मैं बचा ली हूँ। और इसमें मैंने अभी डाला नींबू के फूल को पानी में घोल के 1 चम्मच। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच चीनी, क्योंकि मीठा खमन बना रहे हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक और इन सबको डालने के बाद हम यहाँ पे 2 चम्मच तेल भी ऐड करेंगे। तो मैंने 2 चम्मच नाप के ले लिया हुआ है, ताकि है ना गले में चिपकेगा नहीं, क्योंकि खमन खाते हैं ना तो बहुत सूखा सूखा हो जाता है तो अटकता है। तो देखिए मैंने सेम वही कटोरी का दोनों का साइज बराबर है। 2 चम्मच पानी मैंने बचाया हुआ है, आधा कटोरी पानी और 1 कटोरी बेसन है इसमें। तो हम डालने से पहले इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ही हम यहाँ पे बेसन को इसमें मिलाएंगे। बहुत ही आसान है बनाना, कोई झंझट नहीं है, बस खाली आपको इसमें घोलना ही है बस। और इन सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। इसमें नमक और चीनी जब पानी छोड़ता है ना तो गीला हो जाता है, इसके लिए हमको पहले ना थोड़ा सा ही पानी डाल के ऐड करना है। और 2 चम्मच जो मैंने पानी बचा लिया था बस उतना ही पानी लगा है, यानी कि 1 कटोरी बेसन में सिर्फ आधा कटोरी ही पानी लगेगा। तो रेशो आपको क्लियर हो गया है कि कितना लेना है। और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम ढक देंगे। हम हल्दी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसको डालने के टाइम सोडा ऐड करना है। तो चलिए हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है गैस पे, तब तक हम यहाँ पे ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं बर्तन को। तो देखिए पानी भी हमारा खौलने लगा है, बस उतनी ही देर हम उसको ढक के रखे हैं बेसन को। और यहाँ देखिए अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच सोडा, और सोडा ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद तुरंत हमको इसको बस घोलना है और बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है, इसको रखना नहीं है सोडा डालने के बाद। तो सोडा डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद जो हमने बर्तन ग्रीस करके रखा था ना उसमें हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको अच्छे से हम इसमें रख लेंगे। और उसके बाद देखिए हमारा पानी जो है ना खौल रहा है, तो हम इसमें अभी इसको रख देंगे। आप इसमें के नीचे स्टैंड रख लीजिएगा या फिर कोई कटोरी में पानी रख के तब रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बाद में रखा था, क्योंकि जब पानी खोल रहा था ना तो ये बर्तन हिल रहा था। तो चलिए इसको मीडियम फ्लेम पे हमको इसको 20-25 मिनट कुक करना है, इसको छूना नहीं है। 20-25 मिनट के बाद आप देखेंगे तो देखिए हमारा ये कुक हो चुका है। मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी ठंडा होने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। देखिए बर्तन को भी मैं बहुत अच्छे से टच कर पा रही हूँ। तो गर्म में निकालेंगे ना तो ये अच्छे से निकलेगा नहीं, टूट जाएगा और पूरा निकलेगा भी नहीं। तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखें, ठंडा होने दें। और उसके बाद चाकू से आप चारों तरफ से इसको निकाल के उल्टा करके निकाल लें। थोड़ा सा थपथपाएंगे तो ये अपने आप आराम से निकल जाएगा। उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए मैं इसको कट कर रही हूँ, बहुत ही सॉफ्टली कट हो रहा है, बहुत ही स्पंजी बना था, थोड़ा भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया था। तो इस तरीके से आप फॉलो करिए, बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने तड़के की तैयारी कर ली है, तेल गरम कर लिया है, इसमें सरसों का तड़का देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे मिर्चा कट करके डाल दी हूँ। इसमें आप कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड करें, आपके पास अगर है तो, और धनिया पत्ता भी गार्निशिंग के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब फ़ौरन जल जाएगा तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद हम इसमें 2 चम्मच जैसा चीनी ऐड कर लेंगे। अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप जितना मीठा अगर आपको अच्छा लगता है उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो ये सारे अगर चीनी घुल गया है उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर अच्छी तरीके से तड़का लगा देंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है देखने में। बस आप इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं। और ये आप घर पे बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा। तो ये देखिए कितना स्पंजी है, थोड़ा भी अंदर चिपचिपा नहीं था, आटा जैसा नहीं। आप अगर पहली बार बना रहे हैं और एकदम बाजार जैसा परफेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा ना तो कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा 19-20 भी होगा तो चलेगा। और हाँ, इस तरीके से गुजराती डिशेस किस किस को बहुत ज़्यादा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।